ओके फ्रेंड्स, तो अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने देख ली, किस प्रकार कॉकरोच के एक्सटर्नली यदि हम इंस्पेक्ट करेंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे, वो हम भली भांति उनसे परिचित हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है, जो पाया जाता है मेल्स और फीमेल्स में, वो भी हमने देखे। ठीक है, तो दो जो डिफरेंस है वो मैं और बताना चाहूँगी कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं दे एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन। ठीक है, तो एब्डोमेन से भी जो है विंग्स लंबे होते हैं, जबकि फीमेल्स में वो सिर्फ लास्ट टिप ऑफ जो एब्डोमेन होता है एनल सेगमेंट तक, वहीं तक जो है विंग्स होते हैं, लेकिन मेल्स में वो विंग्स जो है लॉन्गर होते हैं। ठीक है, साथ ही एंटीना जो होता है वो भी मेल्स में लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। तो बाकी जो डिफरेंसेस देखे उनके साथ में ये दो और डिफरेंसेस हैं जो कि वी हैव टू रिमेंबर while स्टडिंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमने देखी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब जो हम देखने वाले हैं वो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखने वाले हैं हम बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बॉडी वॉल का। ठीक है, तो इस प्रकार जो बॉडी वॉल रहती है उसका स्ट्रक्चर होता है। और ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है बॉडी वॉल में होते हैं। ठीक है, यदि सेक्शन कट किया जाए तो हमें किस प्रकार बॉडी वॉल दिखेगी। तो जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो कहलाती है क्यूटिकल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और नॉन लिविंग लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर और थिकेस्ट, दिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्यूटिकल जो होती है वो 3 प्रकार से फॉर्म होती है। सबसे पहली जो होती है वो एपीक्यूटिकल, दूसरी जो होती है वो कहलाती है एक्सोक्यूटिकल और तीसरी जो कहलाती है एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो सबसे पहली यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दिस इज द क्यूटिकल लेयर। आप देख सकते हैं कि सबसे थिकेस्ट लेयर है बॉडी वॉल में क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर भी 3 प्रकार की लेयर से फॉर्म होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, सबसे मोस्ट टफेस्ट लेकिन थिन। ठीक है, तो टफेस्ट एंड थिन आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एपीक्यूटिकल। ठीक है, तो दिस लेयर इज एपीक्यूटिकल। ठीक है,
जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, वो भी थिक होती है एंड मिडल लेयर होती है, वो कहलाती है एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, यहां पर दिस लेयर इज एक्सोक्यूटिकल। सबसे इनर मोस्ट जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है, इनर मोस्ट एंड थिकेस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड एंडोक्यूटिकल। एंडो मीन्स इनर साइड की, तो दिस लेयर इज एंडोक्यूटिकल। क्यूटिकल का और क्या काम है? क्यूटिकल जो लेयर होती है वो डिफरेंट जो एक्सोस्केलेटन है, स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो ये फॉर्म करती है, विंग्स ये फॉर्म करती है, लेग्स ये फॉर्म करती हैं, ठीक है। और इस प्रकार ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया को भी ये लाइन करके रखती है। फोरगट और हिंडगट में भी क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। साथ ही जो जेनाइटल एपर्चर्स होते हैं वहाँ पर भी क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। इस प्रकार जो क्यूटिकल है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि हिंडगट और फोरगट में भी उसकी कवरिंग है। रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती है, ठीक है, और साथ ही रिप्रोडक्शन में। तो इस प्रकार क्यूटिकल जो है डिफरेंट फंक्शंस जो, और साथ ही जो गोनोपोफाइसिस होते हैं दे आर ऑल्सो द प्रोसेसेस जनरेटेड फ्रॉम द क्यूटिकल। क्यूटिकल की ही आउटग्रोथ होती है गोनोपोफाइसिस। तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन में भी ये जो क्यूटिकल लेयर है हेल्प करती है, ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर हमने समझ ली। क्यूटिकल लेयर में जो है स्पाइंस भी होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पाइंस। और आउटर लेयर पे हमें सेटा भी दिखते हैं, हेयर लाइक प्रोसेसेस भी इनकी वॉल में दिखती है, ठीक है। जो दूसरी जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस जो कि सेकंड लेयर होती है क्यूटिकल के बाद, और कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा ये बनी हुई होती है। कॉलम लाइक सेल्स होती है, कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा बनी रहती है। कुछ सेल्स जो होती है इनकी मॉडिफाइड होती है इन सेटल सेल एंड डर्मल ग्लैंड। सेटल सेल्स जो होती है वो सेटा को सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट द सेटा, और जो डर्मल ग्लैंड्स होती हैं दे सिक्रीट द क्यूटिकल, ठीक है। तो इस प्रकार जो हाइपोडर्मिस होती है वो सेटा को रिलीज करने में, सिक्रीट करने में, सेटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। साथ ही क्यूटिकल के फॉर्मेशन में भी ये लेयर हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दिस सेकंड लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, जो कि आप देख सकते हैं कॉलमनर सेल से बनी हुई है, जिसमें कि सेटल सेल्स है, जिससे कि क्या अराइज हो रहा है? सेटा अराइज हो रहा है। साथ ही डर्मल ग्लैंड्स हैं जो कि जिसकी कि आउट आप देख सकते हैं आउटलेट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उसका सिक्रीशन रहता है डर्मल ग्लैंड्स का, जो कि क्यूटिकल फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। सबसे जो लास्ट लेयर होती है, द थर्ड वन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म होती है फ्लैट सेल से, ठीक है। तो दिस इज वेरी थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट लेयर आप दिख रही है दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सबसे नीचे की तरफ होती है, अंदर की तरफ वो होती हैं, और फ्लैट सेल्स से ये फॉर्म होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसकी जो बॉडी वॉल है उसके हमने स्ट्रक्चर देखा, जो कि क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है। क्यूटिकल खुद एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल लेयर से फॉर्म होती है, और सबसे जो आउटर मोस्ट क्यूटिकल होती है उस पर सेटा और स्पाइंस होते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है कॉलमनर एपिथेलियम होती है, और जो कि जिसमें मॉडिफाइड सेटल सेल और डर्मल ग्लैंड होती हैं, और जो कि सेटा और क्यूटिकल फॉर्म करने में हेल्प करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिनेस्ट लेयर फ्लैट सेल से बनी हुई होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने इसका देखा बॉडी वॉल इंटरनल मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। अब जो बॉडी वॉल है उसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है सीलोम हम देखते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी में।
तो कॉकरोच जो होता है उसकी ट्रू सीलोम होती है, ठीक है, यू सीलोमेट होते हैं, ये ट्रू सीलोम होती है और इसलिए दे आर कॉल्ड यू सीलोमेट, और शाइजोसीलोमेट भी इन्हें कहते हैं, और स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है इनकी सीलोम, ठीक है, वाइल द डेवलपमेंट। लेकिन इनकी जो सीलोम होती है वो रिड्यूस्ड होती है एट गोनैड्स। गोनैड्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये सीलोम काफ़ी रिड्यूस्ड होती है। साथ ही ये जो सीलोम होती है इनकी, ये रिप्लेस होती है बाय द हीमोसिल, ठीक है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हीमोसिल, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जो सीलोम होती है उसमें क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है, लेकिन जो कॉकरोच होता है उसकी सीलोम में ब्लड होता है और वो ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और इस प्रकार इसकी जो सीलोम होती है उसे हम हीमोसील या सीडोसील भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रू सीलोम में तो सीलोमिक फ्लूइड होता है, लेकिन इसकी सीलोम में हीमोसील होता है, इसलिए इसे सीडोसील भी कहा जाता है और इस सीलोम को हीमोसील भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा मॉर्फोलॉजी में बॉडी वॉल और सीलोम। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम हम पहले बनाएंगे। ओके, तो इस प्रकार जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है कॉकरोच का। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो फोरगट कहलाता है। फोरगट या स्टोमोडियम भी इसे कहा जाता है। स्टोमोडियम में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आता है माउथ, ठीक है, जो कि स्लिट लाइक एपर्चर होता है, और ये जो होता है ऑन द टॉप ऑफ प्री ओवल कैविटी। प्री ओवल कैविटी क्या होती है, जो कि किससे फॉर्म होती है, जो कि हमने देखा था माउथ पार्ट्स जो हैं एक प्रकार की कैविटी फॉर्म करते हैं, जिन्हें प्री ओरल या प्री ओवल कैविटी भी कहते हैं। और ये प्री ओरल कैविटी जो है उसके टॉप पर जो होता है वो बकल कैविटी या माउथ कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है माउथ, उसके बाद होता है फेरिंग्स, ठीक है। तो माउथ के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो फेरिंग्स आता है, जो कि ट्यूब्यूलर होता है और नैरो होता है, नैरो एंड ट्यूब्यूलर, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स कहलाता है। उसके बाद जो आती है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है नेक पार्ट में रहती है, और ये भी लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूब्यूलर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज द ईसोफेगस,
ठीक है, और ये जो है ईसोफेगस है और उसके आसपास जो है ये क्या है, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये बाइपैराटाइट सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि सलाइवा एक्सक्रीट करती हैं। और हमें पता है कहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है, जो हाइपोफेरिंग्स होता है वहाँ पे डक्ट्स होती है जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है और वहाँ पे फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार ये है सलाइवरी ग्लैंड जो कि दोनों साइड पे होती हैं, सैक लाइक होती हैं और जो है यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड रहती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, इसके बाद ईसोफेगस हमने देखा। ईसोफेगस के बाद जो है क्रॉप होता है, ठीक है, इंग्लूवियस भी उसे कहते हैं। क्रॉप जो होता है काफ़ी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्रॉप इज थिक वॉल्ड, थिक मस्क्यूलर एंड लार्ज सैक। और क्रॉप जो होता है उसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो दिस रीजन इज क्रॉप, ठीक है। क्रॉप के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है गिजार्ड, ठीक है। इंसेक्ट में हमने काफ़ी पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि गिजार्ड में जो है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें गिजार्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाना पिसने का काम होता है। दैट मीन्स मैस्टिकेशन का जो काम है वो गिजार्ड में होता है। तो गिजार्ड जो होता है वो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर जो है दिस पार्ट इज गिजार्ड। गिजार्ड में जो है दो पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है उसे आर्मारियम कहते हैं और इस आर्मारियम में क्या होता है, टीथ लाइक काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस पार्ट को कहा जाता है आर्मारियम और इस आर्मारियम के द्वारा जो है मैस्टिकेशन का काम होता है, ठीक है। साथ ही पोस्टीरियरली जो है इसमें क्या पाया जाता है, पल्वोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट जो रहता है आर्मारियम होते हैं, टीथ लाइक काइटिनस प्रोसेस होती हैं और पोस्टीरियरली पल्विलाई होते हैं जो कि क्या होते हैं, कुशन लाइक पैड्स होते हैं और इसमें बैकवर्डली डायरेक्टेड ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार के ब्रिसल्स होते हैं जो कि जिनकी की डायरेक्शन जो है वो बैकवर्डली होती है, तो उन्हें कहते हैं पल्विलाई, ठीक है। पल्विलाई एंड आर्मारियम। तो आर्मारियम और पल्विलाई जो होते हैं एंटीरियर पार्ट जो रहता है क्रॉप का उसमें ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो दोनों ही पार्ट होते हैं इसमें जो आर्मारियम है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन और जो पल्विलाई है वो एक सीव का काम करता है। उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड वो एक सीव फॉर्म करते हैं जिससे क्या होता है, जो फाइन पिसा हुआ फूड है वो ही आगे की तरफ जा पाता है और जो फाइन पिसा हुआ नहीं है वो फिर से जो है उसे ग्राइंड करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्मारियम, ठीक है। तो जो पल्विलाई होता है इट वर्क एज अ सीव, ठीक है, और फाइनली पेस्ट को ही वो आगे जाने देता है, ठीक। तो गिजार्ड का जो इंटीरियर पार्ट है वो उसमें आर्मारियम और पल्विलाई होते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टोमोडियल वॉल्व होते हैं। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे स्टोमोडियल वॉल्व कहते हैं। क्यों कहते हैं वॉल्व? एक्चुअली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजेंट्रॉन या मिड गट में जो है उसमें पाउच की तरह रहता है और ये क्या करता है, जो फूड का बैकवर्ड जो है रिगर्जिटेशन उसे रोकता है, मतलब बैकफ्लो ना हो फूड का, इसका जो है ये काम करता है, ठीक है। तो जो स्टोमोडियल वॉल्व है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है गिजार्ड का, जो कि एक वॉल्व की तरह जो है एक सैक की तरह मिजेंट्रॉन में रहता है, ठीक है, एक पाउच की तरह मिजेंट्रॉन में रहता है और बैकवर्ड फ्लो को रोकता है फूड के और इसीलिए उसे वॉल्व कहा जाता है। एक्चुअली वॉल्व नहीं होता लेकिन उसकी सिचुएशन इस प्रकार वो प्लेस्ड रहता है कि वो वॉल्व की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार गिजार्ड का काम है मैस्टिकेशन का, ठीक है। साथ ही इसमें जो है
डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स भी होता है इसमें, ठीक। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये कहलाता है मेसेंट्रॉन, ठीक है। तो गिजार्ड के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो कहलाता है मेसेंट्रॉन या मिडगट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फोरगट देखी, अब हम देख रहे हैं मिडगट या मेसेंट्रॉन, ठीक है। मेसेंट्रॉन या मिडगट। गिजार्ड के बाद जो आता है स्ट्रक्चर वो मिडगट या मेसेंट्रॉन कहलाता है। और ये मेसेंट्रॉन में क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, ये याद रखिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो क्यूटिकल लाइनिंग होती है वो फोरगट और हिंडगट में होती है, लेकिन मिडगट या मेसेंट्रॉन में वो लाइनिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये जो मेसेंट्रॉन होती है उसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती। अच्छा, गिजार्ड के बारे में एक और बात बता दूं कि जो फर्स्ट 2 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन के, वहां तक गिजार्ड पार्ट रहता है, ठीक है। तो गिजार्ड इज अप टू सेकेंड एब्डोमेन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद मेसेंट्रॉन स्टार्ट हो जाता है और मेसेंट्रॉन जो होता है उसके एंटीरियर पार्ट में जो है फिंगर 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं ऑन द बोथ साइड, जिन्हें कि हेपेटिक सीका कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है बोथ साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक सीका। और ये हेपेटिक सीका जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है इनटू द एंटीरियर पार्ट, और इस प्रकार उस पार्ट में जो है फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दे सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो इस प्रकार मिड गट में जो है फूड एब्जॉर्प्शन का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है मेसेंट्रॉन के द्वारा, ठीक। तो ये हो गया मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन के बाद जो होती है थर्ड पार्ट जो आता है गट का, वो कहलाता है हिंड गट। अब हिंड गट के जो है 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है इलियम, ठीक है, फिर है कोलॉन या सिकम या, और थर्ड पार्ट है रेक्टम, ठीक है। इलियम पार्ट जो रहता है काफी कॉइल्ड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट कॉइल्ड फर्स्ट पार्ट, और जो इलियम होता है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थ्रेड लाइक प्रोसेसेस है। तो कॉइल्ड पार्ट होता है और इसमें 50 से 150 तक जो है थ्रेड लाइक प्रोसेस होती है ऑन द बोथ साइड, और जिन्हें की कहते हैं मालपीगियन टिब्यूल। मालपीगियन टिब्यूल जो होती हैं वो एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, किसका? कॉकरोच का, ठीक है। यहां पर दिस इज द मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, और ये पार्ट जो है ये है हमारी इलियम। इलियम के बोथ साइड पे थ्रेड लाइक प्रोसेसेस होती हैं अराउंड 150 तक, और ये मालपीगियन ट्यूब्यूल कहलाती हैं, येलो कलर की होती हैं, और ये एक्सक्रीशन का जो मटेरियल होता है, वेस्ट जो होता है, वो यहाँ पर सिक्रीट कर देती है इनटू द इलियम। और आगे जाके जब कोलोन आती हैं तो कोलोन में मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो कोलोन जो होता है सेकेंड पार्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का और मिनरल्स का। फूड जो है न्यूट्रिशन और फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया ऑलरेडी मेसेंट्रॉन में, ठीक है। हिंड गट में इलियम में क्या हो रहा है? एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, फीकल वेस्ट के साथ ही आगे जाके कोलम में क्या हो रहा है? कोलोन में वाटर और मिनरल और जो है फीकल मैटर में वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और फिर रेक्टम पार्ट आता है जिसमें कि फीकल मैटर स्टोर होता है फॉर अ टाइम बिंग। तो रेक्टम लास्ट पार्ट होता है, और ये क्या करता है? इट स्टोर्स फीकल मैटर फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी 3 पार्ट होते हैं। लास्ट एनल एपर्चर होता है जहां से कि एलिमिनेट कर दिया जाता है फीकल मैटर को, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने देखा। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम देख चुके हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली मैंने बताई सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि बाइपार्टिट ग्लैंड होती है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सलाइवा स्टोर होता है और ग्लैंड्यूलर पार्ट होता है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। उसके अलावा हेपेटिक सिका होती है, ठीक है, और मिड गट एपिथेलियम, मिड गट की जो एपिथेलियम होती है वो भी सिक्रीटरी होती है। और इस प्रकार ये तीनों ही प्रकार की ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं कॉकरोच को, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, और वो ये है कि जो मीजेंट्रॉन होती है उसमें पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो मीजेंट्रॉन होती है उसमें एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जिसे कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है उन्हें भी ये रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और इस प्रकार जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनका लॉस नहीं होता और उन्हें वापस रीयूज कर लिया जाता है। तो मीजेंट्रॉन में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव एंजाइम के रीअब्सॉर्प्शन में इन्हें हेल्प करती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखी। फिजियोलॉजी इस प्रकार होती है कि जो फूड है वो सलाइवा मिक्स हो जाता है माउथ और फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में जब फूड आता है क्रॉप में वो काफ़ी देर तक स्टोर होता है, और फिर गिजार्ड में मेस्टिकेशन किया जाता है उसका, और मेस्टिकेशन के साथ ही फिर वो मीजेंट्रॉन में जाता है जहाँ पे हेपेटिक सिका का सिक्रीशन और मिडगट एपिथेलियम का सिक्रीशन फूड के साथ मिक्स होता है, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है मीजेंट्रॉन के द्वारा। फिर वो इलियम में पहुँचता है जहाँ से उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मिक्स हो जाता है। कोलॉन में जो और वाटर और मिनरल है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और फिर फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होता है, और फिर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है स्मॉल पैलेट्स के रूप में। ड्राई पैलेट्स रहते हैं, इसका फीकल मैटर जो है वो ड्राई स्मॉल पैलेट्स होते हैं, और वो जो है एक्सक्रीट या एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार एक कॉकरोच जो है उसका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी एनाटॉमी हमने देखी, ठीक है।